अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास बुक है कोर्स कोड है इसका 1349 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स। हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इसकी हम लोग जो है 4 एग्जांपल्स कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग टॉपिक कर रहे हैं प्रोपोर्शन। इसकी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, 4 टाइप्स हैं जिनमें से हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोगों ने कर लिया है। इसकी एग्जांपल नंबर 5 डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसकी भी हमें एक एग्जांपल दे दी गई है। पेज नंबर है आपके पास 8, एग्जांपल नंबर है आपके पास 6। ठीक है, हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन को देख लेते हैं। इसमें हमें वो क्या कहता है। इसमें वो हमें कहता है इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर in a way that increase in one quantity causes the decrease in other and decrease in one quantity cause the increase in other quantity. This relation is known as inverse proportion. अब देखो, जब हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन किया तो उसमें वो कहता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। सही है, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो क्या कहता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में वो क्या कहता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होनी चाहिए। सही है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक हो गया। हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन की हमें एक एग्जांपल दे दी गई है, हम लोग वो करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 है, पेज नंबर है आपके पास 8। इसमें वो कहता है इफ़ 30 लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 90 डेज, हाउ मैनी लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग इन 45 डेज। कहता है कि अगर 90 डेज़ में इमारत की तामीर के लिए 30 मज़दूरों की ज़रूरत है तो 45 डेज़ में इमारत की तामीर के लिए कितने मज़दूरों की ज़रूरत होगी या कितने मज़दूर दरकार होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखो तो जो 30 लेबर्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, 90 डेज़ में जो है क्या बना रहे हैं, एक बिल्डिंग। ठीक है, अब उसने हमें कहा है कि इसी सेम बिल्डिंग को हमारे पास कितने लेबर्स होने चाहिए, तो वो जो है 45 डेज़ में जो है इसी बिल्डिंग को बना सकें। ठीक है, अब देखो लेबर्स कम है और दिन ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को दिन कम करने हैं और अपने लेबर्स को तो ज़्यादा ही करना होगा। जब लेबर्स हमारे पास ज़्यादा होंगे तभी वो कम दिनों में ये हमें बिल्डिंग बना के दे सकेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मेट ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले है जी हमारे पास लेबर रेशो, आगे है हमारे पास डेज। इसमें दो ही चीज़ें हमारे पास, लेबर और डेज। ठीक है, अब देखो लेबर हमारे पास कितने हैं, 30 हैं, और वो कितने डेज़ में बिल्डिंग बना रहे हैं, 90 डेज़ में। ठीक है, अब देखो हमारे पास लेबर्स नहीं है। ठीक है, वो हम लोगों ने खुद फाइंड करने हैं, लेकिन हमारे पास डेज़ हैं। उसने हमें कहा है कि आप मुझे फाइंड करके बताओ कि कितने लेबर्स होंगे जो 45 डेज़ के अंदर, मतलब कम दिनों के अंदर जो है इसी बिल्डिंग को बनाएंगे, जो 30 लेबर 90 दिनों में बना रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पे लेबर्स नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या सपोज करेंगे, आप लोग एक्स सपोज कर सकते हो, वाई सपोज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या सपोज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक्स सपोज कर रही हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे देखो हमारे पास लेबर्स जो है ना कम है, सही है, और डेज जो है हमारे पास ज़्यादा है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अपने डेज़ को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, अगर हम लोग अपने डेज़ को कम करेंगे तो यहाँ पे लेबर्स को तो हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने लेबर्स की जो तादाद है उसको हम लोग ज़्यादा करेंगे और अपने डेज़ को हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, अगर हमारे पास जो लेबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे तभी जो है ना वो कम दिनों में इसी बिल्डिंग को वो बना सकेंगे। ठीक हो गया, हम लोगों ने एरो भी लगा लिए। अब इसमें देखो एक चीज़ कम है और एक चीज़ ज़्यादा है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन में क्या है हमारे पास कि एक चीज़ हमारे पास कम होनी चाहिए और एक चीज़ हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, देखो हमारे पास एक चीज़ हमारे पास कम आ रही है और एक चीज़ ज़्यादा, मतलब हम लोगों ने जो एरोज है ना वो बिल्कुल सही लगाए हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है एरोज भी लगा लिए। अब हम लोग जो है ना इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास आएगा 30 रेशो, यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास x, ये रेशो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे हमारे पास 90 रेशो 45, यहाँ पे आएगा 90 रेशो 45। ठीक है, अब हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया। हम लोग जो है ना क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब ये एरो किसको टच कर रहा है, 30 को, तो जिसको ये टच कर रहा है तो वो अमाउंट हमारे पास, वो वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आएगी, वो वैल्यू हमारे पास आएगी नीचे। यहाँ पे आ गया हमारे पास 30, ऊपर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू, अब ये एरो किसको टच कर रहा है, 45, ये 45 पहले ही नीचे, इसको और नीचे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये नीचे आ गया 45 और 90 हमारे पास ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे x/30 है इज इक्वल टू 90/45 है। अब देखो हम लोग x को अलग कर लेंगे इज इक्वल टू, अब 30 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू हमारे पास इसका आंसर आएगा 60, बस इसका आंसर आया 60। मतलब इसका क्या है कि हम लोगों को 60 लेबर्स की ज़रूरत है। 60 लेबर्स अगर हम लोग हायर करें तो ही हम लोगों की बिल्डिंग 45 डेज़ में, कम दिनों में बन सकेगी। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आया है 60, मतलब हम लोगों को 60 जो लेबर्स हैं उनकी ज़रूरत है, उनको 60 लेबर्स को हायर करना होगा तो ही हमारे पास ये जो 45 डेज़ में वो बिल्डिंग बना सकेंगे, मतलब 45 डेज़ कम दिनों में वो बिल्डिंग बना सकेंगे। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इस कोड की क्लासेस भी देती हूँ। इस कोड की हो गई 13, 39 की हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 48 हो गई। मैं इन सब कोर्स की ICOM प्रोग्राम्स के जितने भी कोर्स हैं उन सब कोर्स की क्लासेस देती हूँ। तो अगर कोई क्लासेस लेना चाहता है किसी कोड की भी तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।